एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल। आज की भी स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और बर्फ की फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ सेंटेंसेस को हम ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपका सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। इस स्टोरी का टाइटल है द ब्रेव डियर, बहादुर हिरन। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, इन अ क्वाइट फॉरेस्ट, एक शांत जंगल में, लिव्ड रहता था अ स्मॉल डियर, एक छोटा हिरन। तो एक शांत जंगल में एक छोटा हिरन रहता था। ही लव्ड टू, उसे पसंद था बहुत ज्यादा। दोस्तों, अगर लाइक टू होगा तो उसे पसंद था, अगर लव टू होगा तो बहुत ज्यादा पसंद था। तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था क्या करना? रन, दौड़ना, एंड प्ले, और खेलना, नियर द टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों के बीच उसे लंबे पेड़ों के पास उसे खेलना और दौड़ना बहुत ज्यादा पसंद था। बट लेकिन ही वॉज वेरी शाय, वो बहुत शर्मीला था। एंड अफ्रेड, और डरता था किससे? ऑफ डेंजर्स, खतरों से। तो वो बहुत शर्मीला था और खतरों से डरता था। ही ऑलवेज स्टेड, वो हमेशा रहता क्लोज टू हिज मदर, अपने माँ के पास, और वो हमेशा अपने माँ के पास रहता। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। स्टोरी बहुत ही शॉर्ट लाए हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर, द डियर हर्ड अ लाउड क्राई, हिरन ने, हियर मीन्स सुनना होता है, हियर के सेकंड फॉर्म हर्ड है, तो सुना, क्या सुना? अ लाउड क्राई, यानी एक तेज रोने की आवाज। तो एक गर्म दोपहर में एक उस हिरन ने एक रोने की आवाज सुनी। अ लिटिल रैबिट, एक छोटा खरगोश, वॉज स्टक, फंसा हुआ था, स्टक मीन्स फंसना, फंसा हुआ था कहां पर? बिटवीन बिग रॉक्स, बड़ी चट्टानों के बीच। बिटवीन मीन्स बीच। दोस्तों, अगर दो लोगों की बात होगी तो बिटवीन का यूज होगा, अगर दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो वहां पे अमंग का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, दो चट्टानों के बीच में वो फंसा हुआ था, इसलिए बिटवीन का यूज आया। द डियर बिकेम स्केयर्ड, जो हिरन था वो डर गया था। स्केयर्ड मीन्स डरना होता है दोस्तों, डर गया था। कब? व्हेन ही सॉ इट, जब उसने उसे देखा। तो जब उसने उसे देखा तो वो डर गया था। बट लेकिन ही न्यू, वो जानता था, द रैबिट नीडेड हेल्प, यानी वो जानता था कि उस खरगोश को, नीड मीन्स हेल्प होता है और ये नीड की सेकंड फॉर्म है नीडेड, यानी जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत होना। तो किस चीज की जरूरत होना? मदद की। तो उस खरगोश को पता था कि उस हिरन को पता था कि उस खरगोश को मदद की जरूरत है। आगे देखते हैं। ही स्लोली, वो धीरे धीरे, वॉक्ड, चला गया, क्लोजर, उसके नजदीक, टू द रॉक्स, यानी उस चट्टान के नजदीक वो धीरे धीरे चला गया। हिज लेग्स शुक, उसके पैर ने धक्का दिया, यानी वो पैर से धक्का दिया। बट लेकिन ही केप्ट मूविंग, वो हिलता रहा। तो उसके पैर ने धक्का दिया लेकिन वो हिलता रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। ही पुश्ड, उसने धक्का दिया, द रॉक्स, चट्टान को, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स दोस्तों शक्ति होती है, पावर होता है, और ऑल मीन्स पूरा, हिज मीन्स अपना। तो उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ, विथ मीन्स साथ, धक्का दिया उस चट्टान को। फाइनली, आखिरकार, द रैबिट केम आउट, जो खरगोश था वो बाहर आ गया। सेफली, सुरक्षित। तो उसने धक्का दिया उस चट्टान को अपनी पूरी शक्ति के साथ और आखिरकार वो जो खरगोश था वो बाहर आ गया था सुरक्षित। द डियर फेल्ट प्राउड, हिरन गर्वान्वित महसूस किया, बट टायर्ड, लेकिन थका था। तो गर्वान्वित महसूस किया तो ठीक है, लेकिन वो थका हुआ भी था। अदर एनिमल्स, बाकी के जानवर, सॉ हिज ब्रेव, देखा उसकी बहादुरी। सी मीन्स देखना होता है दोस्तों, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ है, तो उसकी बहादुरी को देखा। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद किया। थैंक मीन्स धन्यवाद करना होता है, और
ये थैंक की सेकेंड फॉर्म थैंक्ड है, उन्होंने धन्यवाद किया किसका, हिम यानी उस हिरन का। तो उन्होंने उस हिरन का धन्यवाद किया किस चीज के लिए, फॉर सेविंग द रैबिट, उस खरगोश को बचाने के लिए। सेव मीन्स बचाना होता है, और सेविंग द रैबिट यानी उस खरगोश को बचाने के लिए उन्होंने उस हिरन का धन्यवाद किया। द शाय डियर, शर्मीला हिरन, स्माइल्ड, मुस्कुराया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो जो शर्मीला हिरन था पहली बार वो इतना प्रशंसा देखकर मुस्कुराया। लास्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द फॉरेस्ट एनिमल, जंगल के जानवर, रेस्पेक्टेड, सम्मान किया हिम, उसका। तो रिस्पेक्ट में सम्मान करना होता है, रिस्पेक्ट की सेकेंड फॉर्म है रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने उसका सम्मान किया, जंगल के जितने भी जानवर थे सभी लोग। ही बिकेम ब्रेव, वो बहादुर हो गया, काइंड, दयालु, एंड कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वास। तो वो बहादुर और दयालु और आत्मविश्वास हो गया, यानी उसके दिल में आत्मविश्वास जग गई कि वो बहादुर है। द रैबिट स्टेड हिज क्लोज फ्रेंड फॉरएवर, जो खरगोश था स्टेड बना रहा हिज क्लोज फ्रेंड यानी नजदीकी दोस्त, फॉरएवर हमेशा के लिए। तो जो खरगोश था उसका नजदीकी दोस्त बना रहा हमेशा के लिए। फॉरएवर मींस दोस्तों हमेशा होता है। एंड द लिटिल डियर, और वो छोटा हिरन, लर्न, सीखा, ही वॉज स्ट्रोंगर, वो ज्यादा मजबूत था, देन ही न्यू, जितना वो जानता था। तो जो खरगोश था उसने सीखा, तो जो हिरन था उसने सीखा कि वो जितना जानता था उससे ज्यादा मजबूत था। तो आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली शाम 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, और फेसबुक पेज पर भी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश इजिली फन वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।